हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पैरासिटिक प्रोटोजोन्स प्लाज्मोडियम पढ़ रहे थे। तो आज अपना टॉपिक रहेगा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज डायजेनेटिक इन्वॉल्विंग टू होस्ट एज ए मेंशन्ड अर्लियर। तो पिछले जो ई लेक्चर्स में अपन पढ़ चुके हैं कि जो प्लाज्मोडियम है वो अपना जीवन काल दो पोस्को के अंदर संपन्न करता है। एक होता है मनुष्य, दूसरा होता है मादा एनाफ्लिस। इट्स लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड बोथ बाय एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली फेसेस। तो अपन ने ये भी जिक्र कर लिया था कि इसके जीवन काल के अंदर ये लैंगिक प्रजनन भी करता है और अलैंगिक प्रजनन भी करता है। लैंगिक प्रजनन जो करता है वो एनाफ्लिस के अंदर करता है, मादा के अंदर। और जो अलैंगिक जनन होता है वो उसका जो द्वितीयक होस्ट होता है या इंटरमीडिएट होस्ट होता है मनुष्य, उसके अंदर करता है। और प्राइमरी और डेफिनेटिव होस्ट है जो कि फीमेल एनाफ्लिस होता है। एसेक्सुअल फेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन मैन बाय साइजोगोनी। तो जो अलैंगिक जनन है वो ह्यूमन, जो कि इसका द्वितीय पोषक होता है, उसके अंदर ये जीवन काल इसका संपन्न होता है, जो कि अलैंगिक होता है, किसका, प्लाज्मोडियम का। और वो जो चक्कर है वो क्या कहलाता है, साइजोगोनी। और साइजोगोनी को डिफ्रेंशिएट किया गया है, ये डिफ्रेंशिएट इनटू टू पार्ट्स। एक है एक्सो एस्थ्रोसाइट साइजोगोनी और दूसरा है एस्थ्रोसाइट साइजोगोनी। ठीक है ना, दो पार्टों में साइजोगोनी को डिवाइड किया गया है। दूसरा पार्ट है एस्थ्रोसाइट साइजोगोनी और पहला पार्ट है एक्सो एस्थ्रोसाइट साइजोगोनी। मतलब आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम का जीवन काल और आरबीसी से जो लाल रक्त कणिका है उससे बाहर प्लाज्मोडियम का जीवन काल। तो प्लाज्मोडियम का जो जीवन काल है, जैसे एक्सो एस्थ्रोसाइट साइजोगोनी है, वो है किससे, आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं से बाहर। लाल रक्त कणिकाओं से बाहर जो जीवन काल है उसको फिर दो भागों में किया गया, एक प्री एक पोस्ट। पोस्ट मतलब जब प्लाज्मोडियम आरबीसी के अंदर प्रवेश करता है उससे पहले का जीवन काल, और आरबीसी के अंदर प्रवेश करने के बाद जब वो बाहर निकलता है उसके बाद का जीवन काल। तो जो पहले का होता है वो प्री एस्थ्रोसाइट साइजोगोनी कहलाता है, और जो एस्थ्रोसाइट आरबीसी से प्रवेश करके वो बाहर निकल जाता है तब वो कहलाता है पोस्ट। मतलब आरबीसी से पहले और आरबीसी के बाद जो प्लाज्मोडियम का जीवन काल है। तो एक्सो एस्थ्रोसाइट्स मतलब आउटसाइड द आरबीसी। So that part of life cycle of asexual phase is known as exoerythrocyte, exoerythrocytic zygogony, or where inside the cell is known as inside the RBC cell या RBC ब्लड जो सेल्स होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, उनके अंदर वो that phase of asexual life cycle is known as histiocytic zygogony। और सेक्सुअल फेज तो यहाँ आप क्लियर कर लें, जो लैंगिक अलैंगिक जनन है जो उसके द्वितीय होस्ट के अंदर होता है उसका दो फेज में जो अलैंगिक जनन है उसको डिवाइड किया है, आउटसाइड द आरबीसी, इनसाइड द आरबीसी, एक्टोएर्थोसाइट साइजोगोनी और एर्थोसाइट साइजोगोनी, जिसको नॉर्मली साइजोगोनी कहा जाता है। और एक्सो में भी दो पार्ट है, बिफोर एंटरिंग इनटू द आरबीसी एंड आफ्टर द आरबीसी, मतलब उसके एग्जिस्टेंस होने के पश्चात जो आरबीसी के बाद होता है, पोस्ट एस्ट्रोसाइट, एंड बिफोर एंटरिंग इनटू द आरबीसी इज प्री एस्ट्रोसाइट साइकिल। सेक्सुअल जो फेज है जो लाइफ साइकिल का इसके जीवन काल का, जो कि ये फीमेल जो एनाफ्लिस मॉस्किटो है, मादा जो एनाफ्लिस मच्छर है, उसके अंदर संपन्न करता है ये प्लाज्मोडियम, जिसके तीन फेसेस है। एक गेमेटोगोनी मतलब डेवलपमेंट हो, युग्म जो का जिनका विकास होता है, माइक्रोगेमेट्स और मैक्रोगेमेट्स होता है उनका डेवलपमेंट। और दूसरा है इनका फ्यूजन, मतलब दोनों गेमेट्स फ्यूजन फ्यूज्ड होते हैं लेकिन दे आर नॉट सिमिलर, मतलब वो एक आइसोगेमी नहीं होता है इनके अंदर, एन आइसोगेमी टाइप का होता है। सिंगेमी होती है मतलब फ्यूजन ऑफ गेमेट्स ऑफ सिमिलर स्पीसीज, मतलब एक ही स्पीसीज के युग्मकों का आपस में फ्यूजन होना, ठीक है ना, वो सिंगेमी कहलाता है। जब सिंगेमी भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है अनआइसोगेमी, एक होता है आइसोगेमी। एक आइसो, एक है अनआइसो, मतलब बराबर साइज के होते हैं तो आइसो होता है, सिमिलर साइज के नहीं होते हैं तो अनआइसोगेमी होता है। तीसरा पार्ट है स्पोरोगनी, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजोइट्स। तो ये जो तीन पार्ट है या तीन फेजेज है लैंगिक जनन के, लैंगिक जनन जो कि प्लाज्मोडियम का किसके अंदर होता है, मादा एनाफिस के अंदर होता है, उसके तीन पार्ट है, एक, दो और स्पोरोगनी, तीन। गेमेटोगनी
डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स, सिंगेमी, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, स्पोरोगेनी, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजोइट्स या फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। तो 3 फेजेस इसके अंदर है और 2 फेजेस अलैंगिक जनन के है जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर होते हैं, एक जो एरिथ्रोसाइट साइटोगोनी और एरिथ्रोसाइट साइटोगोनी। पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इन मैन। तो जो प्लाज्मोडियम का जीवन काल है मनुष्य के अंदर, मनुष्य पोषक के अंदर, जो कि अलैंगिक साइकिल होती है, अलैंगिक जीवन काल होता है या अलैंगिक चक्र होता है इसका, इट इज कंप्लीटेड इन द फॉलोइंग वे। तो अपन ने फेसेस बात कर ली है इसके अंदर, एक तो है एक्सोएरिथ्रोसाइट और दूसरा है एरिथ्रोसाइट साइटोगोनी। नॉर्मली इसको साइटोगोनी जीवन काल कहा जाता है लैंगिक जनन को, लेकिन उसी साइटोगोनी को एक्सोएरिथ्रोसाइट साइटोगोनी और एरिथ्रोसाइट साइटोगोनी में डिवाइड किया गया और एक्सोएरिथ्रोसाइट साइटोगोनी उसको 2 में डिवाइड किया है, प्री और पोस्ट एरिथ्रोसाइट साइटोगोनी। व्हेन इन्फेक्टेड फीमेल व्हेन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस, जो संक्रमित मादा मच्छर है जो एनाफिलिस, वो जब मनुष्य को खाता है उसकी ब्लड को सक करता है, तो जो ब्लड है वो क्या है, इसका फूड है, किसका, एनाफिलिस का। और जो ब्लड है उससे मिलने वाला जो प्रोटीन है वो उसके डेवलपमेंट के लिए, पोषण के लिए प्लाज्मोडियम के हेल्प करता है, इवन एनाफिलिस को भी। तो when the infected female Anopheles bites a man to suck his blood, then along with its saliva it injects the sporozoite stage of plasmodium to the human। तो जब मच्छर जो मनुष्य की ब्लड को सक करता है, भोजन के रूप में ग्रहण करता है, तो उसके सलाइवा से, सलाइका जो लार छोड़ता है, जैसे कि ब्लड एंटीकोगुलेंट्स पाया जाता है इनके अंदर, जिससे ब्लड का थक्का नहीं जमता है। तो जब ये लार स्रावित करता है, जब ब्लड सक करता है, तो उसके साथ जो प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट जो अवस्था है वो मनुष्य के शरीर के अंदर छोड़ दी जाती है। द पैरासाइट रिमेन्स ऑलवेज इन द ब्लड ऑफ वन ऑफ टू होस्ट, हेंस द स्पोरोजोइट डू नॉट possess any protective covering। तो दो पैरासाइट रिमेन्स ऑलवेज इन द बॉडी ऑफ वन ऑफ द टू होस्ट। तो प्लाज्मोडियम की जो अवस्था है वो इन दोनों होस्टों में से किसी में रहती है, इसलिए जो स्पोरोजोइट है उसके ऊपर किसी प्रकार का जो प्रोटेक्टिव कवर है वो नहीं पाया जाता, सुरक्षित आवरण स्पोरोजोइट्स के अंदर देखने को नहीं मिलता। द स्पोरोजोइट्स इन्फेक्टिव स्टेज इज माइनर। जो स्पोरोजोइट की संक्रमित अवस्था है वो छोटी होती है, माइनर होती है, आकार में 11 to 12 माइक्रोन की लंबाई हो सकता है और 0.5 to 1 माइक्रोन का उसका चौड़ाई हो सकता है, और सिकल शेप होती है, हसियाकार होता है ये, विथ ए ओवल न्यूक्लियस, अंडाकार के अंदर पाया जाता है। मॉस्किटो इनिक्लेट्स स्पोरोजोइट्स इन थाउजेंड्स। जब मॉस्किटो बाइट्स करता है मनुष्य को तो ये बहुत सारे करीब करीब 1000 स्पोरोजोइट्स एक साथ छोड़ देता है, जो कि मनुष्य के रक्त में प्रभावित हो जाते हैं, मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये आप इस स्लाइड के अंदर जो डायग्राम देख रहे हैं ये प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट्स का है। अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोजोइट एज सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया स्पोरोजोइट्स का डायग्राम, जो कि स्पाइंडल शेप्ड है या अपन कहें सिकल शेप्ड है। इसके चारों तरफ कोई प्रोटेक्टिव आवरण नहीं पाया जाता है। पेलिकल पाई जाती है, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, पेरिड ऑर्गेनल्स है, ये जो इसके ग्लैंड्स है स्पोरोजोइट्स के, एपिकल कैप है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो इसके पेलिकल में पाई जाती है वो है। द स्पोरोजोइट्स रिप्रेजेंट द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ पैरासाइट्स। तो ये परजीवी की संक्रमण की जो अवस्था है जो मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है वो अवस्था स्पोरोजोइट्स कहलाती है। दे आर सिलेंडर एंड स्पाइंडल शेप्ड इंडिविजुअल। तो ये सिलेंड्रिकल और स्पाइंडल शेप्ड का होता है। ईच स्पोरोजोइट्स मेजर्स 10 to 14 micrometer in length and 0.5 to 1 micrometer in diameter. The body is covered by the plasmalemma। तो इसका शरीर है वो प्लाज्मालेमा से बाहर से घिरा हुआ होता है। एंड ओवल न्यूक्लियस, ये अपने बात कर ली, जो इसके सेंटर में अंडाकार के अंदर देखने को मिलता है। साइटोप्लाज्म डज नॉट कंटेन पिगमेंट्स। वर्णक, किसी प्रकार के वर्णक इसके कोशिका द्रव्य में नहीं पाए जाते। माइक्रोपाइल। द स्पोरोजोइट आर कैपेबल ऑफ स्लाइडिंग मूवमेंट। तो ये स्पोरोजोइट के अंदर कैपेसिटी पाई जाती है कि वो ग्लाइडिंग मतलब रेंगता हुआ चल सकता है, खिसकता हुआ, स्लिपरी मूवमेंट्स। इन अबाउट हाफ एन आवर द स्पोरोजोइट डिसअपीयर फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। तो आधे घंटे के पश्चात ये मनुष्य के रक्त से गायब हो जाते हैं। एंड दे एंटर द
तो वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं, एंटर द पेरेन्काइमेटियस सेल्स ऑफ द लीवर। तो लीवर की जो यकृत की पेरेन्काइमेटियस सेल है वहाँ प्रवेश कर जाते हैं, वेयर दे अंडरगो एटलीस्ट 2 साइजोगोनी साइकिल। तो वहाँ पर ये 2 जो साइजोगोनी की साइकिल्स है वो रन होती है। एक तो फर्स्ट टाइम जब इन्होंने इन्वेट किया है पेरेन्काइमेटियस सेल को, और दूसरा जब ये दोबारा फ्रेश जो लीवर की कोशिकाओं को इन्वेट करते हैं। तो 2 प्रकार की साइजोगोनी साइकिल यहाँ पर रन होती है। Zygogony cycles inside the liver cells. In the liver cells, the sporozoites grows to form a large round zygote. तो लीवर की कोशिकाओं के अंदर पहुंचने के पश्चात जो स्पोरोजोइट है वो बड़ा हो जाता है और ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, और साइजोन्ट के रूप में उसको बाद में साइजोन्ट कहा जाता है। द साइजोन्ट डिवाइड्स बाय मल्टीपल फ्यूजन to form about 1000 to the several thousand small spindle shaped cells called merozoites. तो उसके पश्चात ये साइजोन्ट है, पहले स्पोरोजोइट था, स्पोरोजोइट से साइजोन्ट्स बना ग्रोथ करने के पश्चात जैसे ही साइजोन्ट डिवाइड हुए मल्टीपल फ्यूजन से, तो स्पाइंडल शेप्ड ये मेरोजोइट। तो पहला जो स्पोरोजोइट था वो किसमें कन्वर्ट हुआ, वो स्पोरोजोइट हुआ साइजोन्ट में। ये यहाँ ग्रोथ किया है साइजोन्ट, ये ग्रोथ ओनली ग्रोथ, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ग्रोथ किया। लेकिन साइजोन्ट क्या हुआ, ये मल्टीपल फ्यूजन से क्या बनाया इसने, मेरोजोइट्स बनाए, मेरोजोइट्स। तो जो साइजोन्ट है वो ग्रोथ करके अवस्था बनी है किससे, स्पोरोजोइट से। जब मेरोजोइट से वो क्या है, मल्टीपल जो फ्यूजन हुआ है, डिवीजन हुआ है, उसकी वजह से मेरोजोइट्स बने हैं किससे, साइजोन्ट से। दिस मल्टीपल फ्यूजन इज कॉल्ड साइजोगोनी। तो इस प्रकार का जो ये मल्टीपल फ्यूजन हुआ है दैट इज नोन एज, जिसको साइजोगोनी कहा जाता है। The zygont ruptured and merozoites are liberated into the sinusoid or venous passage of the। तो जो साइजोन्ट बना हुआ था इसके अंदर ये क्या हुए, डिवाइड मल्टीपल फ्यूजन से बहुत सारे मेरोजोइट्स बन गए। और तो मेरोजोइट्स जब साइजोन्ट जैसे ही ब्रस्ट होता है तो उससे बहुत सारे मेरोजोइट्स लाइब्रेटेड होते हैं। तो जो सिस्टम है साइनोसोइडल और वेनस पैसेज है लीवर के, वहाँ ये पहुंच जाते हैं। So this phase of asexual multiplication is a pre-erythrocyte zygogony, and the merozoites produced by it are also called cryptozoites or cryptomerozoites। तो ये इस प्रकार का स्पोरोजोइट से साइजोन्ट बनना, साइजोन्ट से मल्टीपल फ्यूजन से मेरोजोइट्स बनना, और फिर साइजोन्ट के ब्रस्ट होने से, फटने से मेरोजोइट्स का बाहर फैलना, और वो मेरोजोइट्स लीवर के साइनोसोइडल और वेनस पैसेज में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार का जो फेज है वो असेक्सुअल मल्टीप्लेक्शन कहलाता है, अलैंगिक से बहुत सारी मल्टीप्लेक्शन कहलाता है। और ये फेज कहलाता है प्री एस्थ्रोसाइट साइटोगोनी कहलाता है। मतलब लाल रक्त कणिकाओं के अंदर प्रवेश करने से पहला का जो फेज है साइजोगोनी का, 2 फेज है, एक क्या कहलाता है, एक्सो एर्थ्रोसाइट साइजोगोनी कहलाता है, दूसरा कहलाता है एर्थ्रोसाइट साइजोगोनी। तो एक्सो एर्थ्रोसाइट साइजोगोनी का पहला फेज, एक्सो एर्थ्रोसाइट साइजोगोनी के अंदर 2 फेज है, एक प्री एक पोस्ट। और एर्थ्रोसाइट साइजोगोनी दूसरा जो भाग है, तो 2 भाग है, एक तो एक्सो एर्थ्रोसाइट साइजोगोनी और दूसरा है एर्थ्रोसाइट साइजोगोनी, एर्थ्रोसाइटिक साइजोगोनी। तो एक्सो एर्थ्रोसाइटिक साइजोगोनी उसके अंदर प्री और पोस्ट है, मतलब आरबीसी कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करने से पहले और उसके बाद का जो अवस्था है उसको प्री और पोस्ट कहा जाता है। तो मेरोजोइट्स प्रोड्यूस बाय इट्स इज आल्सो कॉल्ड क्रिप्टो। जो मेरोजोइट्स प्रोड्यूस होते हैं उसको क्रिप्टोमेरोजोइट्स या क्रिप्टोजोइट्स भी कहा जाता है। दिस क्रिप्टोजोइट्स आर माइनर इम्यून टू द मेडिसिन। तो इनके ऊपर किसी प्रकार का दवाई का कोई असर नहीं रहता है। दे आर इम्यून मेडिसिन एंड रेजिस्टेंट ऑफ द होस्ट। तो होस्ट से भी, शरीर के अंदर भी किसी प्रकार के जो भी उसके बायोकेमिकल रिएक्शन है उसका भी इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहता। मतलब पोषक भी इनका कुछ नहीं कर सकता है, और बाहर से यदि दवाई लें तो भी इन क्रिप्टोमेरोजोइट्स और जो क्रिप्टोजोइट्स हैं इनके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता। ये इम्यून होते हैं मेडिसिन के प्रति। क्रिप्टोजोइट्स भी कहा जाता है। जो मेरोजोइट्स है, जो साइटोसिट्स बने, इन मेरोजोइट्स को क्रिप्टोजोइट्स और क्रिप्टोमेरोजोइट्स भी कहा जाता है। The second phase of the asexual multiplication is known as exoerythrocyte zygogony। तो
एक्सोएर्थोसाइट साइजोगोनी अकर्स इन द, तो एक्सोएर्थोसाइट साइजोगोनी अकर्स इन द लीवर, तो अपने कहा था एक तो एर्थोसाइट साइजोगोनी और एक एक्सोएर्थोसाइट साइजोगोनी। एक्सोएर्थो क्या कहते हैं, occurs in the liver cells in which uh, the cryptozoites enter into a new liver cells and undergoes scizones. The scizones divide to form merozoites. The merozoites of the second generation are termed as metacryptomerozoites and phenerozoites. तो एक तो था प्री एस्थ्रोसाइट साइजोगोनी और एक था पोस्ट एस्थ्रोसाइट साइजोगोनी। तो दूसरा जो अकर्स इन द लीवर सेल्स, तो एक्सोएर्थोसाइट जो साइजोगोनी है आउटसाइड द आरबीसी, तो उसका दूसरा जो फेस है सेकंड फेस, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो मेरोजोइट्स बने हैं, जो क्रिप्टो मेरोजोइट्स और क्रिप्टोजोइट्स, वो क्या करते हैं, नई जो लीवर की कोशिकाएं हैं उनके अंदर प्रेस करते हैं। एक तो ये जो अपन ने पढ़ा है, ये तो क्या है, जैसे ही स्पोरोजोइट्स मच्छर ने, मादा एनाफिलीज ने मनुष्य के अंदर छोड़े और वो फिर साइजोट बने, साइजोट से वो मेरोजोइट्स बने, उन मेरोजोइट्स को क्रिप्टोमेरोजोइट्स या क्रिप्टोजोइट्स भी कहा जाता है। तो ये क्रिप्टोजोइट्स जब फ्रेश न्यू लीवर कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये साइजोट बनते हैं और साइजोट डिवाइड्स इनटू द मेरोजोइट्स एंड मेरोजोइट्स ऑफ द सेकंड जनरेशन आर टर्म्ड एज द मेटाक्रिप्टोजोइट्स आर फिनोजोइट्स। तो ये फर्स्ट जनरेशन थी तो उसको कहा जाता है क्रिप्टोजोइट्स या क्रिप्टोमेरोजोइट्स। और ये सिमिलर, यदि ये फ्रेश जो ये क्रिप्टोजोइट्स है, यदि ये फ्रेश स्वच्छ या स्वस्थ जो लीवर सेल्स हैं उनको वापस इन्वेड करेंगे या उनके अंदर प्रवेश करेंगे, उनके अंदर ये इनका जीवन काल चलेगा, तो वो तो उनके अंदर फिर ये क्या बनेगा, मेटाक्रिप्टोजोइट्स या फिनेरोजोइट्स कहलाएंगे। जबकि ये क्या थे, क्रिप्टोमेरोजोइट्स थे या क्रिप्टोजोइट्स थे, और ये क्या कहलाएंगे, मेटाक्रिप्टोजोइट्स या फिनेरोजोइट्स। The exoerythrocyte cytogonies may be continue in the more liver cells to form a reserve of the merozoites. Some merozoites, after at least 2 cycles of the zygogony, may re-enter the bloodstream when they invade erythrocytes. तो ये क्या है, एक इनका यूं कहें कि एक संरक्षित जो अवस्था है या संरक्षित फेस है जहां पर ये मेरोजोइट्स बने रहे शरीर के अंदर, तो वो ये फेस है एक्सोएर्थ्रोसाइट्स का, जो कि जिसके अंदर साइजोगोनी में भी कंटिन्यू टू मोर लीवर सेल, तो ये लगातार यकृत की कोशिकाओं में चलती रहती है और ये रिजर्व मेरोजोइट्स को बनाए रखती है। सम मेरोजोइट्स आफ्टर एट लीस्ट 2 साइकिल्स, तो ये 2 जीवन चक्र चलने के बाद भी ये रहते हैं, और या फिर ये फिर साइजोगोनी या फिर ये कहाँ प्रवेश कर जाएंगे, रक्त में जाएंगे और ये फिर क्या करेंगे, आरबीसी कोशिकाओं में पहुंच जाएंगे, आरबीसी कोशिकाओं के अंदर पहुंच जाएंगे, उनके अंदर चल जाएंगे। तो ये दो, एक तो फेस जो सेल्स है, कोशिकाएं हैं लीवर की, उसको संक्रमित करते हैं और फिर वो साइजोट से जो मेरोजोइट्स बनते हैं वो कहलाते हैं मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट्स या फिनेरोजोइट्स। और शुरुआत में जब एनाफ्लीज ने स्पोरोजोइट्स को छोड़ दिया है तो स्पोरोजोइट्स से साइजोट, साइजोट से मेरोजोइट्स, तो वो क्या बनेंगे, क्रिप्टोजोइट्स या फिर क्रिप्टोमेरोजोइट्स, क्रिप्टोजोइट्स या फिर क्रिप्टोजोइट्स या फिर क्रिप्टोमेरोजोइट्स। It is supposed that the merozoites of the second generation, ये माना जाता है कि जो सेकंड जो जनरेशन थी, मतलब जो फ्रेश कोशिकाओं को यकृत की जिन्होंने, तो वो क्या है, मेटाक्रिप्टोजोइट्स। तो मेटाक्रिप्टोजोइट्स क्या हो सकते हैं, 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो होते हैं मोर न्यूमरेशन स्मॉल, जो बहुत अधिक संख्या में और छोटे हो, वो क्या कहलाएंगे, माइक्रो। और जो लार्ज साइज के होंगे वो क्या कहलाएंगे, मेटा। ये 2 टाइप के हो सकते हैं मेटा। एक तो बहुत संख्या में बहुत ज्यादा, तो वो कहलाएंगे माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स, और दूसरे कहलाएंगे मैक्रो मेटा क्रिप्टोजोइट्स। तो मेटा क्रिप्टोजोइट्स, ये मेटा क्रिप्टोजोइट्स था, ये क्या है, ये 2 टाइप्स, क्या है, 2 टाइप्स। जो सेकेंड टाइम जब स्वच्छ या अपन कहें स्वस्थ जो लीवर की यकृत की कोशिकाएं हैं उनके अंदर मेरोजोइट्स पहुंच गए और वहां पर वो डिवाइड हुए, मल्टीप्लाई हुए और वहां पर वो मेटाक्रिप्टोजोइट्स बने। तो ये मेटाक्रिप्टोजोइट्स है, पहले थे मेरोजोइट्स या मेरोक्रिप्टोजोइट्स।
तो वो थे, वो तो शुरुआत वाले जो सब स्पोरोजोइट जब छोड़ दिए गए थे एनापोलिस के द्वारा, तो उससे साइजोट बना और साइजोट से क्रिप्टोजोइट्स बना। तो वो क्रिप्टोजोइट्स यदि फिर लीवर सेल को प्रभावित करते हैं या दूसरी स्वस्थ कोशिकाओं को के अंदर पहुंचते हैं, तब ये अवस्थाएं बनती है मेटाक्रिप्टोजोइट्स। तो मेटाक्रिप्टोजोइट्स दो प्रकार के, यदि बहुत न्यूमरियस होते हैं और साइज में कम होते हैं तो माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट्स कहलाएंगे, यदि लार्जर होंगे और लेस इन नंबर होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, मैक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट्स कहलाएंगे। इनफैक्ट द माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट्स इन्वेड आरबीसी एंड द स्टार्ट एस्ट्रोसाइट साइटोगोनी। ये देखा गया है कि जो माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट्स है वो क्या करते हैं, आरबीसी में प्रवेश करते हैं और एस्ट्रोसाइट साइटोगोनी के जीवन काल की शुरुआत करते हैं। वाइल द मैक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट्स इंटरफेरेट्स, तो ये देखा गया है कि जो मैक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट्स है वो फिर स्वस्थ जो लीवर की कोशिकाएं हैं उनको अंदर पहुंचते हैं और वो कंटिन्यू रखते हैं किसको, एक्सोएस्ट्रोसाइट साइटोगोनी को। तो एक्सोएस्ट्रोसाइट साइटोगोनी चलती रहती है। तो द मेरोजोइट्स अटैक्स ओनली द यंग एंड इमेच्योर कार्पस्कल्स। तो मेरोजोइट्स उसी के ऊपर अटैक करते हैं जो कौन से, ये माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट्स उन्हीं आरबीसी कोशिकाओं के ऊपर अटैक करते हैं जो कि इमेच्योर होती है। ठीक है। द मेरोजोइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम मलेरी अटैक ओनली ओल्ड कार्पसेस। यदि प्लाज्मोडियम मलेरियाई को देखा गया है, उसके मेरोजोइट्स को देखा गया है जो कि माइक्रो क्रिप्टोमेरोजोइट्स होते हैं। ठीक है। माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट्स जो कि सिर्फ अटैक करते हैं कौन सी, जो ओल्ड पुरानी जो कणिकाएं हैं। वाइल दो जो प्लाज्मा पेल्सियम को देखा गया तो अटैक्स ऑल काइंड्स ऑफ कार्पस्कल्स इंडिस्क्रिमिनेटली। तो प्लाज्मोडियम जो फेल्सीपेरम है उसका जो माइक्रो मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट्स है वो हर प्रकार की कणिकाओं के ऊपर अटैक कर देता है। जबकि मलेरिया ये प्लाज्मोडियम मलेरिया है, उसका जो मेरोजोइट्स है या माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट्स कहें, वो सिर्फ जो पुरानी हो चुकी कणिकाएं हैं, लाल रक्त कणिका उसको अटैक करता है, बट ओल्ड कार्पस्कल्स को। तो ये भी नेचर देखा गया प्लाज्मोडियम का। तो प्लाज्मोडियम का जो अगला जो अपन टॉपिक है, प्री पेटेंट एंड इनक्यूबेशन पीरियड, ये अपन नेक्स्ट ई लेक्चर में लेंगे। तो आज अपन ने जो इसका एक्सोएस्ट्रोसाइट साइकिल है, एसेक्सुअल जन्म की जो मनुष्य के अंदर संपन्न होती है, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ा, जिसमें अंदर अपन एक्सोएस्ट्रोसाइट साइटोगोनी को देखें तो लीवर के अंदर जैसे ही स्पोरोजोइट्स प्रवेश करते हैं तो साइजोट बनता है, साइजोट से मेरोजोइट्स बनते हैं जिसको क्रिप्टोमेरोजोइट्स भी कहते हैं। तो वो एक्सोएस्ट्रोसाइट्स का एक फेज हो गया, प्री एक्सोएस्ट्रोसाइट साइकिल भी कहते हैं। दूसरा जो एक्सोएस्ट्रोसाइट्स का जो एक्सोएस्ट्रोसाइटिक साइटोगोनी है, तो उसका जो फेज है वो दूसरा, जब जो वो मेरोजोइट्स बने हैं क्रिप्टोमेरोजोइट्स, वो फिर स्वस्थ जो लीवर सेल्स हैं उनको उनके अंदर पहुंचते हैं। तो वहाँ फिर दूसरा जो एक्सोएस्ट्रोसाइट्स का फेज है, एक्सोएस्ट्रोसाइट साइटोगोनी का फेज है, वो वहाँ रन होता है। वहाँ पर वो मेटाक्रिप्टोजोइट्स बनाते हैं। और मेटाक्रिप्टोजोइट्स भी टू टाइप्स के होते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट्स। तो मैक्रो है जो लार्ज साइज की, वो ज्यादातर आरबीसी कोशिकाओं के अंदर नहीं प्रवेश करते, इन्वेड नहीं करते। माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट्स वो प्रवेश कर जाते हैं। तो फिर एरिथ्रोसाइट साइटोगोनी शुरुआत, उस साइकिल का जीवन काल का शुरुआत होता है। तो आज अपन ने एरिथ्रोसाइट साइटोगोनी जो एक्सोएस्ट्रोसाइट साइटोगोनी जो जीवन काल है अलैंगिक जन्म का, जो लीवर में होता है, उसके बारे में अध्ययन किया, जो कि मनुष्य के अंदर होता है। तो ये टॉपिक आज अपन ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट में अपन एरिथ्रोसाइट साइटोगोनी और उससे पहले की जो अवस्था और एरिथ्रोसाइट साइटोगोनी के बाद का जो पोस्ट एक्सोएस्ट्रोसाइट साइटोगोनी है उसको आगे पढ़ेंगे। और उसके बीच में जो फेस होता है उसका भी अध्ययन करेंगे, जिसको प्री पेटेंट एंड इंक्यूबेशन पीरियड भी कहते हैं। तो आज का टॉपिक अपन यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट एरिथ्रोसाइट साइटोगोनी, लैंगिक जनन प्रक्रिया जो प्लाज्मोडियम की मनुष्य के अंदर होती है।